नमस्कार, मैं हूं नजरुल खान, छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अभी मैं आया हूं कुर्सी पार के एक स्कूल के लिए। एक स्कूल के इतने सारे पालक बैठे हुए हैं, दिखाइए थोड़ा सा सबको। ये सारे एक ही स्कूल के पालक हैं और इनका कहना है कि साल भर स्कूल ने हमको पढ़ाया ही नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप में कुछ कुछ बच्चों को फोटो खींच के भेजा है। और कई पेरेंट्स के पास यहाँ तो एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है, जिसके कारण ये अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और स्कूल अब परीक्षा नहीं लेने की धमकी देते हुए ये कह रहा है कि अगर आप फीस नहीं देंगे तो हम आपके बच्चों की परीक्षा नहीं लेंगे। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी को ऐसा मतलब कोई स्कूल ऐसा कहता है तो बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है और न डरने की ज़रूरत है। अगर स्कूल आपको परीक्षा में बैठने से वंचित करता है तो तत्काल पालक संघ को आप सूचित कीजिए और उस स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ में थाने में मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज कराइए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आदेश दिया है कि फीस की वजह से किसी बच्चे को परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जा सकता है, उसके तहत भी स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर में आपराधिक मामला पंजीबद्ध करवा के उसको जेल भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर सब पालक आप देख लीजिए, सारे पालक हैं। आपको क्या लगता है, स्कूल ने आपके बच्चे को साल भर पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया। आप एक बताइए, किसके किसके बच्चे को नहीं पढ़ाया? हाथ उठाइए। इन सारों के बच्चों को स्कूल ने नहीं पढ़ाया है और स्कूल इनसे पैसा मांग रहा है। फिर भी ये इन पालकों का कहना है, इन पालकों की आप दरियादिली देखिए कि स्कूल में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए ये स्वेच्छा से बोल रहे हैं कि हम स्कूल को 30% फीस देने के लिए तैयार हैं ताकि स्कूल के शिक्षकों का वेतन दिया जा सके, उनके बच्चे के ऊपर में और उनके परिवार के ऊपर में भी कोई परेशानी ना आए। लेकिन स्कूल प्रबंधन अगर इस पे मानता है तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी भी बच्चे को, इस स्कूल के बच्चे को अगर परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाता है तो निश्चित तौर पे हम थाने का रुख करेंगे और जब तक वहां से नहीं हटेंगे, जब तक उस प्राचार्य के खिलाफ में आपराधिक मामला पंजीबद्ध नहीं हो जाता और उसको जेल नहीं भेज दिया जाता। और मैं ये फिर एक बार यहाँ पर बैठ के इस एरिया के विधायक से, पार्षद से, महापौर से निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि भैया वोट के समय ही क्यों दिखते हैं? आज जब ये परेशान हैं, आज जब इनको आपकी ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ऐसे मतलब ना आप ऐसे गायब हो गए हो जैसे किसी रिश्तेदार से कर्जा मांग लो, वो गायब हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो हरकत कर रहे हो इसका निश्चित तौर पे आपको आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी इन पालकों से मैं पूछ दूं कि आप लोग कौन कौन वोट दोगे तो ये शायद हर कोई यही बोलेगा कि हम वोट देंगे ही नहीं। तो मेरा कहना है कि वोट देना इनका संवैधानिक अधिकार है और इनको देना भी चाहिए। लेकिन अगर यही स्थिति रही और इसी तरीके से इनको अपने बच्चों के अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए और उन अधिकारों के लिए जिसके लिए इनको कानून ने इनको अधिकार दिया है उसके लिए इनको खुद से लड़ना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि हमको किसी विधायक और हमको किसी ऐसे महापौर और पार्षद की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए अगर ये अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे तो फिर ये अगली बार जो व्यक्ति अपने आप को पद में देखना चाहता है वो इनके साथ दिखे और इनको रिलीफ दिलाए, और नहीं दिलवा सकता तो ये भूल जाए अगली बार वो इन्हीं की जमात में शामिल होगा, यानी कि वो भी आम आदमी जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होगा क्योंकि ये उसको वोट नहीं देंगे। मैं सारे पालकों से निवेदन करता हूं कि आप लोग तैयार रहें। किसी भी बच्चे को अगर परीक्षा जैसे स्कूल में स्टार्ट होती है और कोई भी इसमें कोई नेता की चापलूसी करने वाला होगा तो मेरे पास मत आना। मैं मेरे बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहा हूं और आप यहाँ पर आपके बच्चों के लिए आए हो ना? आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो ना? इस लड़ाई में किसी नेता का, किसी पार्टी का अगर झंडा दिखेगा तो वो मुझसे दूर हो जाएगा या मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। सही है, ये हमारे बच्चों के अधिकारों की लड़ाई है और हमने जिनको चुनाव जिताया है, जो पार्षद बनाया, विधायक बनाया, महापौर बनाया, जो लोग जीते, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? एक बार उधर वीडियो करिए। क्या लगता है, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? कौन कौन बोलता है कि उनकी जिम्मेदारी? हाथ उठाओ। सब बोलते हैं ना। और ये याद रखना, आप लोग अपनी यूनिटी मत तोड़ना। आपका बच्चा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी मैं लेता हूं, लेकिन आप लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। स्कूल अगर आपके बच्चे को परीक्षा में बैठने से रोकता है तो मैंने बोला ना कि आपका बच्चा अगली क्लास में प्रमोट भी होगा, स्कूल का प्रिंसिपल जो है जेल भी जाएगा और इस स्कूल को हम चलने भी नहीं देंगे। ठीक है? तो इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि सारे पालक ऐसे एकजुट रहें। जब भी कोई दिक्कत होती है, हमारी बहन ये आप लोगों के साथ है,
मेरा नंबर आप लोगों को लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ऐसा मत सोचना। और अच्छा, जितने लोग मोबाइल नंबर दिए सब व्हाट्सएप चलाते हैं, आज इन सब का एक ग्रुप बना दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, और इसी स्कूल के पेरेंट्स रहेंगे, उसमें कोई गुड मॉर्निंग और कोई फूल गुलाब का, भगवान का और अपने नेता का कोई फोटो मत डालना। उसमें सिर्फ बच्चों की समस्याओं से रिलेटेड बात होगी और उनका समाधान होगा, और उनसे रिलेटेड जब भी मीटिंग की बात होगी तो उसमें मीटिंग में अपने को इकट्ठा होना है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि अब शिक्षा माफियाओं से लड़ेगा इंडिया, उसके बाद पढ़ेगा इंडिया, उसके बाद आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।